आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अभी ट्रंप जी ने हडिप्पा मार दिया। वेनेजुएला में घुस के सीधे मडूरो को उठा के लेके चले गए। अब रहा बात कि ऐसा हुआ क्यों? आपको ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका की सबसे बड़ी शक्ति है जिसे हम लोग कहते हैं डॉलर। डॉलर की सबसे बड़ी शक्ति है जिसे हम लोग कहते हैं पेट्रोल डॉलर। पेट्रोल डॉलर बनाया गया था, अमेरिका ने कोalition बनाया, खासतौर पे ओपेक कंट्री यानी कि सऊदी अरेबिया मेनली। और उसपे ये बोला गया कि हम आपको सेफ्टी देंगे, इसका पेनल्टी ये है कि आपको डॉलर ही इस्तेमाल करना है ऑयल खरीदने के लिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट समझिए अनब्रोकन है अभी तक। लेकिन जब जो बाइडेन आए थे पार्लियामेंट में और जब वो सीट ग्रहण किए और जब बन गए प्रेसिडेंट, तो ये इतना ज़्यादा लूज मोशन कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया फ़ोन उठाना बंद कर दिया भाई। मतलब वो बोले कि भैया इसका तो टिकट कटने वाला है। और उन्होंने पहली बार धांधली कर दिया अमेरिका की नज़र से। उन्होंने युआन का इस्तेमाल करके यानी कि चाइनीज़ करेंसी का इस्तेमाल करके डॉलर भेज दिया। अब ये इनके बारे में समस्या बनाता है। अब आप ये कर सकते हो कि सिक्योरिटी गारंटी हटा दें, फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, लेकिन रहा बात कि उससे ऑयल खत्म हो जाएगा और फिर से जाके वहाँ फिर से ये एस्टैब्लिश करना इराक ईरान वॉर से खा चुका है कि वो उतना आसानी से होता नहीं है। तो क्या करें? तो यहाँ पे मदुरो जी ने बहुत अच्छा अल्टरनेटिव दिया। आप आके हम पे हडिप्पा मारिए और उसको 10,000 तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और हमारे क्रूड जो है वो इतना ज़्यादा है कि सऊदी अरेबिया को आप बोलेंगे अरे भैया तुम युआन में बेचो ना, तुम्हारे पास उतना है ही नहीं। तो ये सीधा-सीधा पेट्रो डॉलर को रीइन्फोर्स करने का है। मदुरो को हटाने का 3-4 रास्ता इनको मिल चुका है। पहला ये नार्को टेररिज़्म का रास्ता लेके बोल सकते हैं। दूसरा ये बोल सकते हैं कि ये चाइना के साथ थोड़ा ज़्यादा ही प्रेम बरसा रहे हैं, इसीलिए वहाँ उसी दिन अटैक किया गया जिस दिन चाइनीज़ डिप्लोमेट्स थे वहाँ पे। थोड़ा ज़्यादा उनको है कि सर हमारे यहाँ पे आप डाल दो मीडियम रेंज मिसाइल जो सीधे वेनेज़ुएला से अमेरिका पे टिप्पा मारे। अमेरिका बोला भैया सोवियत यूनियन को हम फोड़ चुके हैं, तुम आ रहे हो हमसे लड़ने, ऐसा नहीं चलेगा, हम जाके उठा लेते हैं। और चूँकि ये इराक वॉर से बहुत चीज़ सूख चुके थे, तो उनको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट को पूरा डिकैपिटेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, देश फिर संभल नहीं पाता है। तो सीधे भैया जिससे प्रॉब्लम है, उसको उठा के ले आए और अब इनके पास ये फ़ायदा है कि जो बाकी आएगा, उसको भी बोलेंगे, देखिए आप या तो ईमानदारी से बिहेव कीजिए या तो हम आप पे भी हडिप्पा मार देंगे। तो ये है चाणक्य नीति। आने वाले 3 साल में हमें पता चलेगा कि ये डिसीज़न सही था कि गलत। अगर वेनेज़ुएला को ये सुधार पाते हैं, ठीक-ठाक भी कर लेते हैं और थोड़ा-सा भी कोलैप्स के ब्रिंक से वापस ले आते हैं, तो सब कहेंगे ट्रंप भाई क्या बेमिसाल काम किया। अगर ये 3 साल में नहीं सुधार पाए, जॉर्ज बुश का नाम जैसे खराब है वैसे इनका भी खराब हो जाएगा। तो देखिए आने वाला 3 साल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है।